अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ ब्लू जूम थर्ड लेसन। क्लोजली देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्टिजन, अ पर्सन हु डज स्किल्ड वर्क विथ हैंड्स। डेलिकेसी मीन्स समथिंग गुड टू ईट। फ्रैंकस, फ्रेंच करेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैंकस बोलते हैं। डिस्कवर मीन्स फाइंड। एंग्जियसली, इन अ नर्वस वे। एंग्जियस बोलते हैं, मैं बहुत एंग्जियस हूँ बोल के, ऐसा तो बहुत नर्वस रहते हैं, यानी कि एग्ज़ाम से पहले भी हुआ बहुत नर्वस फील होते रहते हैं। तो फ्यूरियसली मीन्स इन एन एक्सट्रीमली एंग्री अवे। क्लैप्स, क्लैस्प मीन्स अ लिंक और ए हुक। इमिटेशन मीन्स अ कॉपी नॉट रियल। तो देखो यहाँ पे इमिटेशन आपको मालूम है ना, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा? एल वाई, यहाँ पे लास्ट का जो है देखो एल वाई या एल एल वाई, अगर वर्ड के आखिर में आते हैं तो वो क्या होते बोले तो आपको एडवर्ब होते। क्या याद रखिए? एडवर्ब होते। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? एंग्जियसली और फ्यूरियसली आके एडवर्ब होते। चलो देखते हैं नेक्स्ट। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम एक्टिविटी 3 के अंदर आते हैं, जो वोकैबुलरी आता है इसमें। लेट्स ऑब्जर्व द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Matilda was a pretty, admirable girl. In the above sentence, pretty and admirable are adjective. Adjective को हम उर्दू में क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। Adjective describe the noun. तो ये किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब मीन्स कुछ भी नहीं है, देखो इसम की खुसूसियात को बतलाना, इसम की खुसूसियात को, सिफात को बतलाना हम adjective या सिफत बोलते हैं। Adjectives can be formed from nouns and verbs. Adjectives can be formed nouns and verbs. Now we are going to learn to form adjectives of verbs. तो चलो हम देखते हैं यहाँ पे कैसा हम लोग एक adjective रहता है उसको हम verb के जैसा कैसा हम बता सकते हैं बोल के। The underlined word admirable is describing Matilda. Matilda. Admirable is from the words admire plus able. तो यहाँ पे देखो admire is a verb, तो admire क्या हुआ? verb था। become an adjective कैसा बना? adding able। तो हम admire एक verb था, इसको हम ये भी le ऐड करने पे क्या हो गया? वो adjective हो गया। तो ऐसा एक verb adjective बन सकता है जब हम कुछ चीज़ों को ऐड करें। चीज़ मतलब कुछ वर्ड्स को ऐड करें। Here is a list of verbs which are formed as adjectives by adding suffixes like able, full, able, and, ive, ing, etc. तो यहाँ पे ये चीज़ें ऐड करने पे क्या होता बोले तो ये जो वर्ब होते इसको ऐड करने पे क्या हो जाते? एडजेक्टिव बन जाते। चलो देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हो, एक मार्क पक्का आता। क्यों बोले तो आपको पूछ सकता यूज़फुल, हेल्पफुल, हार्मफुल, ये पूरे क्या हैं? ये पूरे आपको एडजेक्टिव ही आते। फिर देखो यहाँ पे एबल को ऐड करे हैं। रिमार्क, तो रिमार्क क्या हुआ था? पहले वर्ब था, तो एबल ऐड करने पे क्या हो गया? एक एडजेक्टिव बन गया। एक्सपेंडेबल, एक्सपैंड क्या था? एक वर्ब था, एबीएलई ऐड करने पे क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो जाता है? ये एडजेक्टिव हो जाता है। पेएबल, पेएबल क्या हो गया? पे क्या हो गया? वर्ब था, एबल को ऐड करने पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। आईबीएलई देखो, फ्लेक्सिबल, सेंसिबल, रेस्पॉन्सिबल। ईएनटी देखो, डिफरेंट, एक्सलेंट, अर्जेंट, तो ये पूरे क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पे देखो एएनटी, प्लीजेंट, इग्नोरेंट, रेसिस्टेंट। आईवी को देखो, सेलेक्टिव, क्रिएटिव, टॉकेटिव। आईएनजी पे देखो यहाँ पे अम्यूजिंग, रिलैक्सिंग एंड सरप्राइजिंग। तो ये सब क्या है? आपके एडजेक्टिव होते। जो देखो सिंपल से वर्ब को हम एबीएलई, एफयूएल, आईबीएलई, ईएनटी, ये एनटी, आईवीई और आईएनजी ऐड करने पे वो क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैच द फॉलोइंग वर्ब्स गिवन इन कॉलम ए विद सुटेबल सफिक्सेस गिवन इन कॉलम बी एंड राइट द वर्ड्स इन कॉलम सी। चलो लिखते हैं। ये देखो यहाँ पे जो भी है ये पूरे वर्ब ही है। अब ये क्या है? तो सफिक्सेस हैं, इसको ऐड करने पे यहाँ पे क्या बनते हैं? हम लोगों को एडजेक्टिव बन जाते। बस ये क्लैरिटी आपको रहना। यहाँ पे देखो, इसको हम रब करके आराम से करेंगे। ओके, यूज़फुल, ओके, रिमार्केबल, डिफरेंट, रेसिस्टेंट, सेलेक्टिंग, अम्यूजेबल,
सेंसिटिव, हम लोग सेंसिटिव, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे बोले तो थोड़े ऑप्शंस हम लोग भी लिख ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम इसमें। यहाँ पे देखो प्लीज़ है नहीं क्या, प्लीज़ यहाँ पे जो प्लीजेंट, इसको भी हम लोग ऐड कर ले सकते हैं। वैसे आपको एक क्या समझ में आना बोले तो एक वर्ब आके, एक वर्ब के सामने हम लोग FUL, ABLE, ENT, ANT, IEING, IBLE, IVE, इसको ऐड करने पे क्या हो जाते, वो एडजेक्टिव हो जाते। तो यहाँ पे देखिए ग्रामर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के बेस पे बहुत सारे आपको क्या बोलते हैं, इसमें से एक तो पक्का आ सकता है आपको, मतलब पहले क्या ऑर्डर रखना, हम बहुत सारे एडजेक्टिव्स रहते हैं ना। लाइक मैं आपको समझाती हूँ, देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसमें टेक्स्ट बुक में थोड़ा रॉन्ग दिया है इसका प्रोसेस। मैं भी हैरान हो गई कि टेक्स्ट बुक में भी ग्रामर रॉन्ग रहता क्या बोले तो, ये एक ही रॉन्ग हुआ है, दूसरा क्या भी रॉन्ग नहीं है, आप परेशान ना हो। तो मैं आपको सिंपल से समझाती हूँ, आराम से समझो। इसका एक कोड है, देखो NOSAS, ओके। तो ऐसा हम ये फॉर्म में क्या करना है, एडजेक्टिव्स को सेंटेंस में लिखना है, ओके। मतलब हम लोग जब हम किसी को तारीफ़ करते हैं या कोई एक सेंटेंस लिखते हैं, तो कौन से एडजेक्टिव को पहला कैसा रखना, ये है इसका प्रोसेस। तो आराम से समझिए, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ। यन मीन्स क्या है बोले तो, दूसरा कलर ले लेंगे, इजी समझ में आता आपको। नंबर, एन मीन्स क्या है, नंबर है। और देखो यहाँ पे, अच्छा चलो इसके नीचे नीचे लिख लेंगे, इजी हो जाता आपको। वो मीन्स क्या है, ओपिनियन है। तो नंबर के बाद आपको क्या करना है, ओपिनियन को देखना है। उसके बाद देखिए यस मीन्स क्या है, साइज़। उसके बाद हम साइज़ लिखना है उसमें, मतलब वो टाइप से हम लोग ऑर्डर करते हैं आना बोल के। उसके बाद देखिए ये है, तो ये किसको डिनोट करता, एज को डिनोट करता, ओके। वेट, आराम से देख लेते हो। एस, फिर एस है यहाँ पे, तो यस किसको डिनोट करता है, फिर से शेप, शेप को डिनोट करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एस हो गया। उसके बाद सी आता, कॉम्प है ना, COMP, सी फॉर क्या होता, कलर होता, क्या होता, कलर होता। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसको, अच्छा इसके नीचे ही लिखेंगे, ओके। CO, ओ बोले तो क्या है, ओरिजिन, जहाँ पे हमारी नेटिविटी होती ना, उसको जो बोलते हैं ओरिजिन बोल के। उसके बाद देखिए M है, COMP है ना, उसका सीक्वेंस। M मीन्स क्या है, मटेरियल, M मीन्स क्या है, मटेरियल को डिनोट करता। और लास्ट में P जो है वो पर्पस को डिनोट करता, ओके। तो एक आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ इसका, मैं क्या लिखी थी, आपको क्या समझ में आ रहा बोल के। यहाँ पे देखो एडजेक्टिव्स यानी कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, हम बहुत सारे एडजेक्टिव्स को इंग्लिश के जो ग्रामर के अंदर सीक्वेंस से हम कैसा लिख सकते, NOSAS, COMP, ये याद रखो, नो सास कॉम्प समथिंग, कुछ ऐसा याद रखो आप। फर्स्ट क्या है, नंबर, ओके। ओ क्या है, ओपिनियन, यानी कि ओपिनियन बतलाना। साइज़, उसमें साइज़ को रखना। उसके बाद एज, उसके बाद शेप, उसके बाद कलर, उसके बाद ओरिजिन, उसके बाद मटेरियल, और उसके बाद पर्पस। अच्छा ये सीक्वेंस से कैसा आता, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ओके, डिटेल से देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अ नेकलेस, अब ये बात बोलो आप, अ नेकलेस, अ नेकलेस, अ डायमंड नेकलेस। अब यहाँ पे सब क्या है, आपको एक सीक्वेंस से है, यानी कि देखो यहाँ पे आपको एक डायमंड नेकलेस है, ये आके मटेरियल के अंदर आता। अब बिग डायमंड नेकलेस, अब बिग क्या है बोलो, ये बिग क्या है, मतलब क्या साइज़ को बताता ना, तो पहले यहाँ पे साइज़ आ गया, ओके। बाद में नेकलेस यानी कि बाद में मटेरियल आता है। तो यहाँ पे देखिए आप NOSAS में देखो, पहले साइज़ आया, बाद में मटेरियल आया, समझ में आता है आपको। इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद सेंटेंस में ऐसे जाना बोल के रूल नहीं है, आप जस्ट क्या याद रखना बोले तो सीक्वेंस से रहना, आपको कहीं पर भी हो सीक्वेंस से रहना। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग पढ़े थे अ बिग डायमंड नेकलेस बोल के, ओके। अब बिग क्या हो गया, यहाँ पे साइज़ को बताता है, ओके। तो साइज़ यहाँ पे है, और नेकलेस क्या है, एक मटेरियल है, तो यहाँ पे है। ये इतना दूर है ना, इसके बीच में कुछ भी नहीं आए ना बोले तो वहाँ पे सेंटेंस में नहीं है। सिंपल से आपको क्या याद रखना, ये सीक्वेंस होता ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का। तो यहाँ पे दूसरा देखो,
इसको मिटा के बताती हूँ मैं आपको आराम से। अ ब्यूटीफुल बिग डायमंड नेकलेस, तो यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे देखो अ ब्यूटीफुल बिग डायमंड नेकलेस, तो यहाँ पे अ ब्यूटीफुल बिग ब्लू डायमंड नेकलेस यहाँ पे देख सकते हैं आप, ओपिनियन को बता रहा। तो यहाँ पे देखो आप पहले आके आपको यहाँ पे देखो NOSAS के अंदर ओपिनियन को स्टार्टिंग पॉइंट दिया है। ओपिनियन मीन्स तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, हम बोलते रहते ना, तो पहले उसको हम ओपिनियन बोलते। तो यहाँ पे क्या है बोलो सेंटेंस में, पहले देखो आप आराम से, इस सेंटेंस में क्या दिखाई देता है आपको, अब बिग दिखा मतलब ब्यूटीफुल दिखाई देता है, फिर आपको साइज आया, फिर आपको क्या आ रहा, कलर आया, फिर उसके बाद क्या आता है आपको, मटेरियल आता है। तो हम ऐसा ना करे थे यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो ऑलरेडी लिखी हूँ। देखो सिंपल से आप क्या याद रखना बोले तो, पहले आके नंबर आना, उसके बाद ओपिनियन आना, फिर साइज़ आना, फिर एज आना, फिर शेप आना, फिर कलर आना, फिर ओरिजिन आना, फिर मटेरियल, उसके बाद पर्पस। ऐसा आके आपको सीक्वेंस से ऐसा फॉर्म करके एडजेक्टिव को लिखना पड़ता। तो यहाँ पे देखियो सिंपल से, अ बिग वाइट लेदर बैग, बिग क्या हो गया, साइज हो गया, वाइट क्या हो गया, कलर हो गया, लेदर बैग क्या हो गया, मटेरियल हो गया। चलो देखो यहाँ पे देखो पहले क्या है फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में ये है, सही है ये, मतलब लाइन से है ना, फिर क्या था, कलर था, हाँ सही है ये, फिर मटेरियल, ऐसा आना। लेकिन आप ऐसा नहीं जा सकते, मतलब नीचे से ऊपर तक नहीं जा सकते, आपको ऐसे सीक्वेंस से आना पड़ता। अगर चे उल्टा दे डाला है समझो, फॉर एग्जाम्पल लेदर बिग वाइट लेदर बैग वाइट बिग बोले समझो, वो रॉन्ग हो जाता। तो ये जो प्रोसेस है सीक्वेंस का, ये आपको याद रखना पड़ता। 1 से 4 मरतबा आप देखो, 1 से 4 मरतबा आप समझो इसका सीक्वेंस हम क्या कर सकते। एक पेपर लो, एक पेपर में लिख के क्या करो, याद रखने की कोशिश करो। अच्छा, और एक एग्जाम्पल लेंगे हमें, देखो यहाँ पे 3 लवली टीनी येलो फ्लावर्स। 3 क्या है, नंबर को डिनोट करता, लवली क्या है, ओपिनियन को डिनोट करता, टाइनी मतलब यहाँ पे टीनी क्या है, शेप को, यानी बारीक है था ना, बारीक है बल्कि, येलो मीन्स कलर, फ्लावर मीन्स मटेरियल, या कुछ भी समझो आप उसको, मटेरियल ही समझो। तो हम जो ऑर्डर में रखे थे NOSAS में, तो फर्स्ट प्लेस यहाँ पे देखो नंबर ही है, फिर उसके बाद सेकंड प्लेस ओपिनियन है, और उसके बाद शेप है, और उसके बाद कलर है, उसके बाद मटेरियल है। तो ऐसा आपको पूछता इज़ दिस करेक्ट और रॉन्ग, तो आपको सेंटेंस दे देता क्या ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के अंदर आता क्या। तो ये इसका ऑर्डर आपको याद रखना बेहद ज़रूरी हो जाता। ओके, तो यहाँ पे देखो कैसा लिखे हैं, देखो नंबर, ओपिनियन, साइज, कलर, मटेरियल। तो ऐसा ये क्या हो गया बोले तो, अब ये का तो क्या, एक का तो क्या, एक, तो नंबर क्या हो गया, एज हो गया ना। अ ब्यूटीफुल अ बिग ब्लू डायमंड, ऐसा बोलते क्या, आ ब्यूटीफुल, ये फिर को ऐड नहीं करते, फिर को बिग ब्लू डायमंड, क्योंकि तो पहले ओपिनियन, उसके बाद साइज, उसके बाद कलर, उसके बाद मटेरियल, ऐसा सीक्वेंस से याद रखना पड़ता है आपको एडजेक्टिव्स ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स को। तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 6, अंडरलाइन WH वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। When did you go to the market? तो हम WH वर्ड्स को देखना है। WH वर्ड मीन्स when, who, यहाँ पे देख सकते हैं आप, when, why, where, how, whom, वे पूरे, ये when, why, where, how, whom, ये पूरे क्या होते बोले तो आपको WH वर्ड्स होते, याद रखिए WH वर्ड्स होते। These are called question word. Let's learn how to use these WH words. तो ये जितने भी आपको यहाँ पे थे, when, why, where, how, whom, ये पूरे क्या हैं बोले तो आपको क्वेश्चन वर्ड्स होते, याद रखिए। कितने हैं पूरे, 5 हैं। देखो चलो हम सीखते हैं इसके कैसा हम उसको इस्तेमाल करते बोल के। Who, use for questioning about a person. Who are you? कोई आपको अननोन पर्सन कॉल किया, पूछते हु आर यू, आप कौन हैं। कोई आपको देखे, पूछते हु आर यू, आप कौन हैं। ऐसा हम जो अबाउट पर्सन यूज्ड फॉर क्वेश्चनिंग अबाउट पर्सन। व्हाट, यूज्ड फॉर क्वेश्चनिंग फॉर पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। हाँ, व्हाट इज़ योर फादर, व्हाट इज़ योर, ऐसा हम पूछते ना कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए।
तो व्हाट किसको इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को मालूम करने के लिए क्वेश्चन करते हैं। वेयर मीन्स यूज्ड फॉर क्वेश्चनिंग अबाउट द प्लेस, यानी कि आपको क्वेश्चन करते कि कहाँ पे हैं आप, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू, तो वेयर को हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं। व्हेन मीन्स यूज्ड फॉर क्वेश्चनिंग अबाउट द टाइम, यानी कि टाइम, व्हेन यू कम, आप कब आते, तो यहाँ पे व्हेन क्या है, टाइम को डिनोट करता है, या मीन्स आपको व्हेन योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है, तो ये टाइम आपका यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म होता अबाउट टाइम। विच मीन्स यूज्ड फॉर क्वेश्चनिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के बेस पे क्वेश्चन करना बोले तो आपको विच इज़ योर पेन, ऐसा हम विच इसका इस्तेमाल करते। हाउ यूज्ड फॉर क्वेश्चनिंग अबाउट द मैनर, हाउ आर यू, आप कैसे हो, हाउ क्या है, मतलब उनकी हेल्थ पूछने का हो। हाउ इज़ इट, अब हम लोग कुछ ड्रेस खरीदते हैं, पूछते हैं हमारे घर में फैमिली में हाउ इज़ इट, या फ्रेंड्स को पूछते हाउ इज़ इट, कैसा है बोलो, हाउ का इस्तेमाल ऐसा करते। वाई यूज फॉर क्वेश्चनिंग अ रीज़न, अब आपको देखो कोई अच्छा मैं 3 दिन से यूट्यूब में कुछ वीडियोस नहीं रख रही थी, तो मेरे फ्रेंड्स पूछे थे वाई यू आर नॉट, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछते हैं, आप यूट्यूब में मतलब जो यूट्यूब में वीडियोस कई को नहीं रख रहे, तो यहाँ पे रीज़न पूछ रहे हैं, यहाँ पे मुझे रीज़न पूछ रहे हैं, यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे, वाई बोल के यूज़ कर रहे, भाई आप कहीं को नहीं कर रहे, वाई क्या है रीज़न बोल के पूछ रहे। तो ये क्या है बोले तो हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, हाउ, वाई, ये पूरे आपके क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो आपको वाई कहाँ पे यूज़ होता है, रीज़न के लिए, हाउ कहाँ पे यूज़ होता है, एक मैनर के लिए, विच कहाँ पे यूज़ होता है, एक ऑब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए, ऑब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए, व्हेन किसे यूज़ होता है, क्वेश्चन अबाउट द टाइम, वेयर क्वेश्चन अबाउट द प्लेस, what question about a particular information, who questioning about a person। तो ऐसा आपको याद रखना पड़ता। ओके, fill in the blanks with appropriate words, the answer for the questions are given within the brackets। चलो यहाँ पे देखो, आप ही करो आंसर। डैश इज़ योर ब्रदर, तो यहाँ पे बोलते हु इज़ योर ब्रदर, तो आपके ब्रदर कौन है, बोले तो सुजा इज़ माई ब्रदर, तो ये आंसर्स के बेस पे हम कर सकते हैं। डज शी फिनिश वर्क, क्या उन्होंने फिनिश मतलब वर्क फिनिश किए हैं क्या, कहते हैं यहाँ पे हम लोग देखो शी फिनिश वर्क 5 o'clock, तो यहाँ पे टाइम को बता रहा, तो टाइम हम लोग को यहाँ पे ये WH क्वेश्चन सेट होता। व्हेन डज शी फिनिश वर्क, ऐसा। थर्ड देखो, डैश डिड यू कीप योर मनी, तो यहाँ पे देखो आई कीप मनी इन माई पर्स, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के टाइप मतलब ऑब्जेक्ट में यहाँ पे आपको बता रहा है, यानी कि वेयर डिड यू कीप योर मनी, यानी कि एक प्लेस के बारे में आपको बता रहा, आप मनी कहाँ पे उठा के रखे हैं बोल के पूछते ना, तो मैं पर्स में रखी हूँ बोल के बोलते हैं ऐसा। डैश विल यू मीट योर फ्रेंड, तो आप यहाँ पे देखो आई मीट माई फ्रेंड एट स्कूल, तो आप अपने यहाँ पे स्कूल के बारे में बता रहा, एक प्लेस के बारे में बता रहा, तो वेयर विल यू मीट योर फ्रेंड, तो आप कहाँ पे मिलने वाले हैं बोले तो कहाँ, बोले तो वेयर, प्लेस बोले तो वेयर आ जाता। ओके, डैश मच डिड यू पे फॉर द ड्रेस, तो आप ड्रेस के लिए कितना पे किए बोल के है यहाँ पे व्हेन आता क्या, नहीं आता। हाउ मच डिड यू पे फॉर द ड्रेस, व्हेन मीन्स क्या है, टाइम को बताता, लेकिन यहाँ पे हाउ पूछ रहा, हाउ मच, तो आप कितना पे किए हैं, आप बिरयानी खाए हैं तो हाउ मच यू पे, और बिरयानी बोल के। आई पे 1000 रुपीज़ फॉर द ड्रेस, तो इसके बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हाउ को ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा हम हाउ, वेयर, हु, व्हेन, वेयर, ऐसा इसके सीख लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह। इसको हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते बोल के। उसके बाद देखेंगे हम ये आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मीन्स एडजेक्टिव्स हैं, स्मॉल, क्यूट, ब्राउन, ग्रीन, बिग, येलो, अट्रैक्टिव, लवली, रेड, अगली, ब्यूटीफुल। ये पूरे क्या है, सिफत है जो इसम की खुसूसियात को, सिफ़ात को बतलाती हैं। आपको पता है ना, ये इसको हम सिफत कहते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। और एडजेक्टिव्स, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते, याद रखिए। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें देखेंगे जो फ्रेजेस के रिलेटेड है, और यहाँ पे एक कहानी भी दिया गया है जो लिखो बोल के। ये बच्चों के कॉन्वर्जेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल होता। तो देखिए यहाँ पे एक फ्रेजेस है, एक्सप्रेस योर अग्रीमेंट इन ए पोलाइट मैनर यूजिंग द फ्रेजेस गिवन बिलो। अब आपको मैं ऑलरेडी बोली थी फ्रेजेस किसको बोलते हैं, मोर देन 2 वर्ड्स,
more than 2 words. phrases used to express agreement. हम करते, अब तुम कुछ करते क्या बोले तो yes I do, हाँ मैं करती हूँ. आप होमवर्क किए, आप करना है सच बोले तो यस मैं करती हूँ. अग्रीमेंट मीन्स क्या है बोले तो अब हम सॉफ्टवेयर कंपनीज में जाते हैं या स्कूल्स में जाते हैं, उन्होंने अग्रीमेंट करा लेते हैं कि आप इतने ईयर ये सैलरी पे काम करना बोल के. उसी लिहाज से हम फ्रेजेस को कैसा इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्रेस एज ए अग्रीमेंट बेस पे. यस आई डू, यू आर राइट, दैट्स सो ट्रू, एब्सोल्युटली, एक्जैक्टली, श्योर, ओके. ये पूरे क्या हैं आपके फ्रेजेस होते एक्सप्रेस अग्रीमेंट के बेस पे. फ्रेजेस यूज टू एक्सप्रेस डिसअग्रीमेंट. यहाँ पे अब डिसअग्रीमेंट हो रहा, यहाँ पे आई एम सॉरी, मैं नहीं करती, अब यहाँ पे अग्रीमेंट हो रहा, तो यहाँ पे डिस मीन्स क्या है, ये एंटोनिम हो गया, अग्रीमेंट का एंटोनिम ये ऑपोजिट. आई एम अफ्राइड, नो नॉट एट ऑल. तो ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव. तो पूछ सकता आपको आई एम सॉरी ये क्या है,